आज का विषय है भावनाओं में मधुरता। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। भावनाओं में मधुरता का होना परम आवश्यक है। हर भावना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वह भावना मनुष्य के अंदर ना हो तो उसे ऐसा प्रतीत होगा जैसे कुछ कमी रह गई है। इसलिए भावनाओं में मधुरता का होना बहुत आवश्यक है। मधुरता जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब भावनाओं में माधुर्य है, मधुरता है, तो निश्चित है व्यवहारिक जीवन में भी मधुरता पाई जाएगी। तो भावनाओं में मधुरता की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। आप देखते हैं जैसे ही आपकी भावनाओं में मधुरता का एहसास होता है, आप उसी भाव में रहते हैं, जिसके कारण अपने आप में आप महसूस करते हैं कि वास्तव में आपका अंतःकरण माधुर्यता से पूर्ण है। भाव में मधुरता है तो वह जगत में मधुरता अवश्य पाई जाएगी, और बिना मधुरता के संतुष्टता हो नहीं सकती। मधुरता, मिठास अंदर है, एक अलग तरह का माधुर्य है, मिठास है, जो कल्पना के परे है, जो मनुष्य सोच भी नहीं सकता है कि वास्तव में इतनी बड़ी उपलब्धि आपके पास है। वो कौन सी उपलब्धि है? भावनाओं में मधुरता की उपलब्धि है। आपकी भावनाएं बहुत ही मधुर हैं। यदि उस ओर आप झांकने की कोशिश करते हैं, अपनी भावनाओं को देखने की कोशिश करते हैं, अपनी भावनाओं के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, अपनी भावनाओं का होकर के रहने की कोशिश करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी भावनाओं में माधुर्य भी है, मधुरता भी है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं कि और भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। हर भावना अपने आप में यूनिक है, अपने आप में विशेष है, और उसका एक विशेष योगदान है आपके जीवन में। इसलिए हर भावना महत्वपूर्ण है, किसी भावना को भी कम नहीं कहा जा सकता है, ये सत्य है। तो जब हर भावना आपके लिए महत्वपूर्ण है, जीवन के लिए उपयोगी है, तो हर भावना में माधुर्यता भी कोई साधारण नहीं है, ये भी एक विशेष ही भावना है आपकी। और जब आपकी भावना में माधुर्यता है, मिठास है, तो व्यवहारिक जीवन में तो निश्चित ही दिखाई देगा। पीछे भी हम ये बात कर चुके हैं कि वास्तव में जो कुछ आपकी भावनाओं में घटित होता है वही व्यवहारिक जीवन में आता है। जो भावनाओं में कभी हुआ ही नहीं है कार्य, कभी सोचा ही नहीं गया, भावनाओं में आया ही नहीं है, तो वो कभी प्रैक्टिकल में हो नहीं सकता है। इसीलिए आप देखते हैं कई बार लोग कई प्रकार के प्लान बनाते हैं और अपने बनाए हुए प्लान को खुद ही क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, खुद ही समाप्त कर देते हैं। क्यों कर देते हैं ऐसा? वो आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। वह जो प्लान उन्होंने बनाया है वो अंतःकरण की जो भावनाएं हैं उससे मेल नहीं खा रहा है। यदि अंतःकरण की भावनाओं से मेल खा जाए तो चाहे कितना भी जटिल कार्य क्यों हो, कितना भी मुश्किल कार्य क्यों ना हो, उस कार्य को सभी करने के लिए अवश्य तैयार हो जाएंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति वह जगत में उसी कार्य को करना प्रारंभ करता है जो आपके अंतःकरण के अंदर वो भावनाओं में मौजूद हो। जो चीज़ भावनाओं में है ही नहीं वो कभी व्यवहार में आ नहीं सकती। सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना है। इससे क्या होगा, आप अपनी भावनाओं की अहमियत देंगे, अपनी भावनाओं की कदर करेंगे। आपकी नज़रों में भावनाओं का सर्वप्रथम स्थान होगा, सबसे ज़्यादा मूल्य होगा। और जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को महत्व देता है, जो व्यक्ति भावनाओं को कदर करता है, भावनाओं की रिस्पेक्ट करता है, वास्तव में उसी का जीवन ही उन भावनाओं के अनुरूप दिखाई देता है। जो भावनाओं के अगेंस्ट चलेगा, विपरीत चलेगा, तो वो भावनाएं उसके जीवन में कैसे फलित होंगी, कैसे फलेंगी फूलेंगी, प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करना है, हर तरीके से स्वीकार कर लेना, हर तरीके से समझ लेना है कि भावनाओं की पूर्णता, भावनाओं में खुशी, भावनाओं में ही जो संपन्नता होती है, भावनाओं में जो मधुरता होती है, वही मधुरता आपके व्यवहारिक जीवन में आ सकती है। जो चीज़ भावनाओं में नहीं है वो कभी व्यवहारिक जगत में आ ही नहीं सकता है। तो आंतरिक जगत बाह्य जगत से बहुत विशाल होता है, इस सत्य को समझ लेना है। आंतरिक जगत या अंतःकरण वास्तव में आपका बाह्य जगत से बहुत ही विशाल होता है, बृहद होता है। इसलिए यदि आंतरिक जगत में या आपके भावनाओं में मधुरता है तभी बाह्य जगत में भी मधुरता होगी। यदि अंतःकरण में मधुरता नहीं है तो बाह्य जगत में मधुरता हो नहीं सकती है। इसलिए इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना है
कि आपके अंतःकरण में यानी आपकी भावनाओं में मधुरता है। ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ऐसी भावना नहीं है जो किसी भी मनुष्य के अंदर ना हो, सभी के अंदर ये भावनाएं पाई जाती हैं। बस प्रश्न ये उठता है कि आप किस भावना को ज़्यादा फोकस किया है, उसमें ज़्यादा ध्यान दिया है, किस भावना में ज़्यादा नहीं ध्यान दिया। जिस भावना को ज़्यादा आपने ध्यान दिया, ज़्यादा फोकस किया है, तो वो भावना प्रैक्टिकल में दिखाई देती है, व्यवहार रूप में दिखाई देती है। जिस भावना को आपने ध्यान नहीं दिया है वो आपके अंदर है लेकिन वो समाप्त नहीं हो सकती। ये खास बात है। भावनाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, अनंत काल तक वो भावनाएं चलती रहती हैं, आपके साथ रहती। इसलिए इस सत्य को अच्छी तरह से समझ लेना है कि आपकी भावनाओं में माधुर्य है, मधुरता है। ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए आपके जीवन में मधुरता होगी। यदि भावनाओं में मधुरता नहीं हो तो कोई व्यवहारिक जीवन में मधुरता ला नहीं सकता है। इसलिए इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, भावनाओं में मधुरता के आधार से अपने जीवन को भी मधुर बनाएं और दूसरों को के जीवन को भी मधुर बनाएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।